मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2030/3 बोधगया मठ बजनत्था कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र और बुध ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र और बुध के मेल से जातक शुद्ध विचारों से युक्त सदैव रहने वाले तथा गुणों से संपन्न रहा करते हैं। सद्कार्यों में धन व्यय होना स्वाभाविक लक्षण और शांति पूर्वक धनागम होना भी अनिवार्य समझें। ये दोनों ग्रहों के मेल से अत्यधिक मित्र होना लाजमी बात है, लेकिन मित्र शायद सही रूप में मदद कोई इस कर नहीं सकते, लेकिन मित्र शायद अनेकों कार्यों में इनके बाधा भी बन सकते हैं। मित्र इनका भाग्योदय होने समय भी व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। दाम्पत्य सुख का लाभ इससे मिलेगा। माता पिता के विचारों का स्वागत जीवनों पर्यंत यह जातक करेगा। ये अपने ज्ञान की अधिकता से मातृ पितृभक्त बनकर ही रहते हैं। शुभ स्थिति में ये परमार्थ सेवा निरंतर तत्परता पूर्वक जनमानस मध्य किया करते हैं। ये जातक धनोपार्जन करने वक्त असत्य का सहारा नहीं लेते हैं। कोई खास मित्र या शत्रु भी नहीं होते हैं तथा शुद्ध हृदय व उच्च विचारों से परिवार एवं समाज का कल्याण करते हैं। यदि ये दोनों ग्रहों के अलावा यहाँ राहु एवं केतु हो तो कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति वृद्धावस्था में इन्हें परेशान करते हैं, लेकिन ये उन सबको निश्चित ही सुंदर पाठ पढ़ाते हैं और पूर्ण रूप से प्रभावित करके अपने वश में कर लेते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में कभी कभी सहयोगी जनों से अत्यधिक धन का अपव्यय होना लाजमी है। इनकी परेशानियों को समझने वाले ज्यादा कोई सहायक नहीं होते हैं। अपने मित्रों के अनुरूप चलने वाले भी ये नहीं होते हैं। मित्र पर विश्वास भी इन्हें नहीं रहता है। मातृ सुख जातक को अवश्य होता है, लेकिन माता को शारीरिक कष्ट रहना और मानसिक तनाव में उस समय इस जातक को रहना भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का धन भाव हो और वृश्चिक राशि का नवम भाव हो कुंडली में, तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का भाग्योदय स्थायी रूप से किसी भी काल में नहीं होता है। जातक धनोपार्जन अवश्य करते हैं, कम ही अवस्था से धनोपार्जन ये करने वाले होते हैं। विद्यार्थी काल से भी धन उपार्जन करने की क्षमता इनमें रहा करती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी जातक परेशानियों की सामना करते हुए भी धनोपार्जन करते हैं और धन व्यय अपनी इच्छा के अनुसार करने वाले होते हैं। धन का भाव रहने पर भी प्रसन्नता इनके मुख मंडल पर बनी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को लाभकारी कार्यों में अभिरुचि रहा करती है। लाभ करने की क्षमता इनके अंदर जन्म स्थान हो या कर्म स्थान हर जगह धन कमाने वाले होते हैं। अपने विचारों पर रहने वाले होते हैं। अन्य व्यक्तियों की बातों को सुनकर भी अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले होते हैं। पुत्र सुख जातक को प्राप्त होता है। इनके 2 पुत्र होते हैं और दोनों पुत्र इनके अनुसार जीवन यापन करने वाले होते हैं। विद्या अध्ययन करने में दोनों पुत्र इनके अति उत्तम हर जगह
जीवनों पर्यंत रहा करते हैं और धनोपार्जन करके गृह निर्माण भी करने वाले होते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो एकादश भाव द्वादश भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत तो नहीं होता है, लेकिन सामान्य जीवन यापन होता रहता है। पति पत्नी में सामान्य रूप से मधुर संबंध रहा करता है। दोनों को शारीरिक कष्ट कम होते हैं, आयु दोनों की कम नहीं होती है। मध्यावस्था के उपरांत पति और पत्नी दोनों की मृत्यु होती है। जातक अपने कार्यों में दक्ष अवश्य ही रहा करते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा आठवें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को मित्र सुख प्राप्त नहीं होते हैं, मित्र इनके कम नहीं होते हैं। लेकिन इस जातक को भी किसी पर विश्वास नहीं रहा करता है। अपने परिवार हो या बाहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के साथ जातक को मित्रता होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट नहीं है। धन का अपव्यय होने पर भी जातक प्रसन्न रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को मानसिक कष्ट जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज्यादा हो सकता है और जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहा करती है। मानसिक तनाव रहा करता है और जीवन में कभी भी आकस्मिक दुख हो सकता है। उसके लिए जातक को मंगलवार को भगवान हनुमान जी की आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए और भगवान गणेश की भी आराधना करने से अति उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। शारीरिक कष्ट मिट सकता है, आर्थिक परेशानी नहीं हो सकती है, मानसिक तनाव भी नहीं रह सकता है। जातक को मंगलवारी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव की आराधना भी करने से जातक को हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। स्वजनों से बैर भावना नहीं रहा करेगी और मित्रजनों से भी आत्मिक सुख कर्म क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अवश्य अपने अपने घरों में मंगवावें। साथ ही कहीं भी पुस्तकालय में इसको मंगा करके रख सकते हैं। इसका अध्ययन करने से जातक निश्चित रूप से कोई भी पाठक हो सभी को ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा। अनेकों जन का आप लोग कल्याण इसके द्वारा कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र को आगे बढ़ाने में इस ज्योतिष शास्त्र को पढ़कर आप लोग अवश्य ही अपना देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। और हम प्रकाशकीय कार्य हम करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित आप लोग करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं और हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। इस समय अपनी 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्य उपदेश हमारी रचना वाक्य उपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उसका एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम दे रहे हैं। ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, अवश्य ही अकाउंट को आप लोग देखें और उसको फॉलो करें। साथ ही फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक का आईडी नंबर है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही आप लोग हमारे सभी वीडियो को देख पाएंगे। ज्योतिष महाज्ञान जो यूट्यूब पर हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारे सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की आप लोगों पर असीम कृपा बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा सदैव बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमारी सभी रचनाओं को प्रेम पूर्वक वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते रहें। हमारे ज्ञान को आप लोग अवश्य ही ग्रहण करें। आत्म सुख आप लोग प्राप्त करते रहें, अपने परिवारगण के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।